कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक तथा परलोक में सहायता करने वाली इस अजय एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरी कोई एकादशी नहीं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसके सत्य बोलने की प्रतिज्ञा के कारण अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने घोर आपत्ति के समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए, उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस समय सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जब राजा यही चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख ऋषि को बताए। उसके दुख से भरे वाक्यों को सुनकर ऋषि अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम अजय है। तुम उसी अजय नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिपूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।